अंडा मछली बनती है। ईश्वर ने हमें दाल रोटी ना दी होती तो हम मांस खाते, दी है ना भरपूर, दाल चावल सब्जी 56 भोग खाओ, मौज करो, फल फूल भी है। कहते हैं हम जैसे जीवों का मांस खाते हैं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी मांस कोई खाएगा। इसलिए गलत ना करो, किसी की हत्या ना करो अपने स्वाद के लिए। कलयुग बोला महाराज आपने 4 कमरे ऐसे बनवाए कि बहुत कबाड़ है, ना तो जुआ, ना तो शराब, ना तो चरित्रहीनता, ना तो मांस। आपके यहाँ तो कोई ये सब करने वाला है ही नहीं, कोई बढ़िया सा कमरा दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए गोल्ड सोना दे दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि जो मेहनत का धन है उस पर कृष्ण बसेंगे, जो पाप का धन है उस पर कलयुग बसेगा। तो राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट थी वो जरासंध को, जब भीम भैया जीते थे तो जरासंध के भाई, जरासंध के पुत्र सहदेव को उन्होंने राजा बना दिया था। जरासंध की मुकुट अच्छी लगी थी तो भीम भैया ले आए, और वही मुकुट आज परीक्षित पहन कर गए। चूंकि वो मुकुट दूसरे राजा की है, जीत कर ले आए थे, तो उस पर कलयुग जाकर बैठ गया। और जब कलयुग सिर पर बैठा तो परीक्षित जैसे धर्मात्माओं की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए भगवान की शरण में रहा करो ताकि बुद्धि भ्रष्ट ना हो। कितना भी धनवान हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उसकी नैया डूब जाती है। परीक्षित के द्वारा एक संत समीक जी का अपमान हो गया। क्योंकि आपने पानी मांगा, महात्मा जी जल पिलाओ, संत जी समाधिस्थ थे तो जल दिया नहीं, परीक्षित को लगा इन्होंने हमारा अपमान कर दिया। तो वहां पर एक सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाकर परीक्षित ने संत जी के गले पर लपेट दिया। संत जी के पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता का अपमान परीक्षित ने किया है। हाथ में जल लेकर श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन परीक्षित तुम्हें तक्षक डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को पता चला कि मुझे 7वें दिन मरना है, तो परीक्षित ने सबसे पहले अपना घर परिवार छोड़ दिया, गंगा के पावन तट पर चले गए और प्रेम से आत्म कल्याण करने का साधन जुटाने लगे। अच्छा, मरने का समय नजदीक हो तो सबसे पहले तो घर छोड़ देना चाहिए। मेरी तो प्रार्थना आप सभी से है कि घर पे मरना ही मत। आप लोगों का क्या विचार है, कहाँ मरने का है? घर पे मत मरना, क्योंकि घर वाले मरने नहीं देंगे। लिख लो आज, घर वाले मरने नहीं। जब आप मरने की स्थिति पे पहुंचते हो ना तो घर वाले आते हैं, परिवार के लोग, रिश्ते, और हिलाते हैं, भैया पहचानो। मरने वाले को ना बहुत जोर से हिलाते, कई बार तो इतने जोर से हिलाते हैं पहले ही निपट जाता आदमी। इसलिए मरने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता मरने के सिवा। एक बार तो गर्मी के टाइम पे एक सज्जन मर रहे थे, डॉक्टर ने कह दिया ले जाओ घर पे, और वो मर रहे थे। बच्चों ने बढ़िया गाय के गोबर से लीप दिया था जमीन को और लिटा दिया था। अब रिश्तेदार, कई लोग तो बस स्टैंड से रोते हुए आए। हमारी माताएं बड़ी गजब हैं, ये बस स्टैंड से चालू करती हैं रोना, और कई लोग तो फिर रेलवे स्टेशन से, और कई लोग तो फिर द्वार पे ही आते हैं और चालू होते हैं। गजब रोती हैं भैया, पता नहीं कहाँ कोचिंग करती हैं। मरने वाले आदमी के सामने बैठ करके आप लोग रोते हैं, क्या होगा? आप लोग क्यों रोते हैं? अभी कई लोग तो मरे नहीं और रोना चालू, वो सोचता होगा मरा नहीं, पता नहीं रोते, मतलब रोना ये फॉर्मेलिटी हो गई। रो, लोग कहेंगे मरने में गए, रोए भी नहीं, ऐसा लगता है ये रोने नहीं नैंग चुकाने आए हैं। अरे मरने के घर पे जाओ, जहाँ पे कोई मरने वाला हो तो जाके रो मत, बैठो शांति से। अभी मरा नहीं है, मर जाए फिर रोना, अभी मरा कहाँ है? अभी बैठो, कीर्तन करो, सीताराम सीताराम, भगवान का नाम लेता लेता सुनता सुनता मरेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। और आपका रोना धोना सुन के मरेगा तो क्या होगा? आप तो 13 दिन बाद उसके नाम के पूरी सब्जी और हलवा रसगुल्ले खाओगे, उसका क्या? वो तो बेचारा 84 के चक्कर में पड़ेगा। मरते समय अंते यामती सागति, कहते हैं मरते समय हमारा मन जहाँ होता है, मन में जो होता है वही गति हमें प्राप्त होती है। इसलिए मरते समय परमात्मा का चिंतन, सामने राम जी का चित्र रख लो, हाथ में तुलसी की माला ले लो, सीताराम 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 कहते हुए प्राण निकले। राम का दर्शन करते करते प्राण निकले। आप लोग रो रही हो, रोने से अच्छा कीर्तन करो जोर जोर से सीताराम, तो मरने वाले के कान में राम का नाम पड़ेगा, और तुम्हारे हल्ला गुल्ला कान में पड़ता है, उसके बेचारे भजन डिस्टर्ब हो जाता है। उस आदमी का कोई साधु हो भी ना भजन करने वाला, ये रोती ऐसा है कि ध्यान इस तरफ आ जाता है।
क्या करें? अच्छा, सबके रूप में कौन है? आप कौन हो मेरी माँ? आप ना भगवान हो। ये वृक्ष कौन है? ये भगवान है। ये पशु कौन है? ये भगवान है। पक्षी कौन है? बताइए, भगवान के सिवा क्या है इस संसार में, से ब्रह्मांड में? ये बताओ मैया जी। आप लोग सोने का आभूषण पहनती हो, गले में जो हार पहनती हो वो सोने का है, कान में बाला पहनती हो सोने का है, बाजूबंद पहनती हो सोने का, चूड़ी पहनती हो सोने की। बताओ सबके भीतर क्या है? सोना ही है ना। बालों में क्या है? सोना। हार में क्या है? सोना। चूड़ी में क्या है? अच्छा, सबसे कम सोना कहाँ पहनती हैं हमारी माताएं? नाक में, यहाँ सबसे कम सोने वाले वजन का माताएं पहनती हैं। अच्छा, इसमें भी सोना है, जिसमें कम वजन है उसमें भी सोना, जिसमें ज्यादा वजन है। आभूषण के नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकता है, पर भीतर तो सबके सोना ही है कि नहीं? ऐसे ही चींटी का रूप और नाम अलग हो सकता है, हाथी का रूप और नाम अलग हो सकता है, पर सबके भीतर तत्व तो एक ही है, परमात्मा सबके भीतर है। चींटी के अंदर भी वही है, हाथी के अंदर भी वही है, नर और नारी, पशु और पक्षी के अंदर भी वही परमात्मा समाया हुआ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा मैया जी, मिट्टी के घड़ा में मिट्टी के सिवा क्या है ये बताओ? मिट्टी के घड़े पे बताइए, मिट्टी के सिवा कुछ है? जैसे उस घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम लोग अज्ञानवश कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, बालिका है, पेड़ है, पौधा है, चींटी, हाथी, कोई नहीं है। कहा था वो कृष्ण के वियोग में दुखी थे, तब विदुर जी मैत्री जी के पास गए हरिद्वार, और मैत्री जी से प्रश्न किया, गुरुदेव परमात्मा सृष्टि क्यों करते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उन्हें सुख नहीं दुख क्यों मिलता है? कभी भगवान नरसिंह बनते हैं, कभी वामन, क्यों? तब मैत्री जी ने पूरी बात विस्तार से कही। परमात्मा ने ब्रह्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। पहली सृष्टि ब्रह्मा जी ने महत्त्व की करी, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी भूसर्ग की, तीसरी सृष्टि, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, और पांचवी सृष्टि मन और देवताओं की। छठी सृष्टि ब्रह्मा जी ने सृष्टि अविद्या की, सातवीं सृष्टि ब्रह्मा जी ने वृक्षों की। ये जो वृक्ष हैं ये परमात्मा की सातवीं सृष्टि है। आठवीं सृष्टि पशु पक्षियों की ब्रह्मा जी ने। अच्छा, मनुष्यों की सृष्टि बाद में हुई। नौवीं सृष्टि में ब्रह्मा ने फिर मनुष्य को बनाया, और 10वीं सृष्टि में देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष इनको बनाया। परमात्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि की है, जिसमें कि मनुष्य 9वीं सृष्टि है। हाँ, पहली सृष्टि जो है वो महातत्व की है, दूसरी सृष्टि अहंकार की है। ये विषय बहुत कठिन है, इसे समझेंगे तो बड़ा समय लगेगा। बस आप ये समझिए कि हमें परमात्मा ने विशेष बनाया है, विशेष बनाया। चारों युगों की सृष्टि की, चारों युगों को बनाया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की आयु निर्धारित की 4,32,000 वर्ष। ब्रह्मा जी की उम्र केवल 100 साल है। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं। एक दिन में ब्रह्मा जी के कितने युग बीत जाते हैं? चारों युग, वो भी कितने बार? 1000 बार, जिसे कल्प भी कहते हैं। मनु जी महाराज, ब्रह्मा जी ने बाद में मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि हुई। 12 भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याक्ष को मारकर आपने पृथ्वी की स्थापना की। मनु जी महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ साक्षात कपिल मुनि प्रकट होकर माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। अब देखिए, श्री कपिल भगवान ने अपनी माँ को कौन सा ज्ञान दिया, आओ उस पर प्रकाश डालते हैं। कर्दम जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं। मनु जी की दूसरे नंबर की बेटी देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम जी से किया। कर्दम जी कामक विमान की रचना करते हैं और बहुत भ्रमण करते हैं। उनकी 9 बेटियां हुई हैं, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति।
ऐसी 9 बेटियों को ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से श्री करदम जी ने विवाह कर दिया। अब करदम जी घर छोड़कर जाने लगे। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, प्रभु एक स्त्री के लिए एक पुत्र तो सहारा रहे कम से कम। आपने बेटियों को विवाह कर दिया, वो अपने घर चली गई, अब हमारा सहारा कौन बनेगा? करदम जी और रुके और देवहूति के गर्भ से एक पुत्र हुआ। स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में पधारे और करदम जी घर से उसी दिन चले गए जिस दिन कपिल मुनि ने जन्म लिया। पुत्र का जन्म हो जाए, बेटा बड़ा हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, इसके बाद घर पे मन नहीं लगाना चाहिए मेरी माँ। कीचड़ कीचड़ में कमल रहता है, पर कमल कीचड़ की बूंदों से परे रहता है, एक भी बूंद उसका स्पर्श नहीं करती। ऐसे घर पे तो रहो, पर घर के झंझट से, घर की दलदल से अपने आप को कमल की तरह अलग रखा करो। घर पे कुछ भी हो रहा है आप टेंशन ना लें, आपका बुढ़ापा आ गया, अब भजन करें, मन लगाएं भगवान में। करदम जी चले गए। एक दिन देवहूति हाथ जोड़कर बैठ गई, प्रभु मेरा मन बड़ा उदास है, क्या करूं? निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः। प्रभु देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूं? ये इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते शरीर पूरा होने को आया, पर इंद्रियों की इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। मैया जी भोग भोगते भोगते शरीर पूरा हो जाएगा, पर शरीर की जो इच्छाएं हैं वो कभी किसी की पूरी नहीं हुई, आपकी क्या होंगी? श्री कपिल भगवान माँ देवहूति से कहते हैं, माँ देखो सबसे पहले तो अपने मन को साधो, क्योंकि हमारे दुख का सबसे मूल कारण हमारा मन है। आपके दुख का कारण क्या है दादाजी? मन। मन की इच्छाएं पूरी हो गई तो सुख है, मन की इच्छाएं पूरी नहीं भई दुख है। तो मन कैसे कंट्रोल करें? आप लोगों को मन वश में करना हो तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ। किस किस को सुनना है? जिसको भी मन वश में करना हो मैं एक उपाय हाथ उठाकर बताओ। आपकी जिज्ञासा है तो मैं आपको कहूँ, बस थोड़ी ही देर में आरती उतारेंगे, थोड़ी सी चर्चा और सुन लेते हैं। मन कैसे वश में करें, इसके बाद आरती उतारेंगे। देखिए मन तो सबका भटकता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का, और जिस दिन हमें मरना है ना उस दिन भी हमारा मन भटकता ही है। इसलिए मन को सबसे पहले संभालें। तो मन को शांत करने के लिए शास्त्रों ने क्या कहा है? मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। शास्त्र कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। तो मन को वश में करना हो तो सबसे पहले क्या करें? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। तितिक्षवः सहनशील बनो, तितिक्षवः कारुणिका हृदय में करुणा रखो, सुहृदः सबसे प्रेम रखो, सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः कोई दुश्मन ना हो आपका, शांत रहो। और मैं तो कहता हूं कि जिसे मन वश में करना हो उसे रोज भगवान का कीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए मेरी माँ? कीर्तन। कीर्तन करो, कीर्तन करते रहेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रोज कीर्तन किया करो, घर पे रोज कीर्तन किया करो। कीर्तन परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ किया करो। क्या होगा? बोले कीर्तन करने से घर का वातावरण शुद्ध होगा। आपके घर पे जो नकारात्मक ऊर्जा बैठी है ना वो समाप्त हो जाएगी, और आपके मन को जो चंचल बनाने वाली क्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कीर्तन आवश्यक है। मन को वश में करना हो तो पहले तो कीर्तन किया करो, और अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुनने की आदत डालो। हम व्यर्थ में किसी की निंदा ना सुने, किसी की चुगली ना सुने, ना करें। आप लोग ना बहुत बुराई सुनती हो मैया जी, और बुराई करती भी हो, इसलिए मन और परेशान रहता है। अधिक से अधिक कृष्ण की कथा सुनो। अच्छा ये बताओ, अभी आप कथा सुन रहे हैं, अभी आपका मन वश में है कि नहीं? अभी आपका मन आप लग रहा है ना कथा में? देखो आप कथा सुन रहे हैं तो मन कंट्रोल हुआ कि नहीं?
अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष आप अनुभूति हो रही होगी आपको। अभी आप कथा सुन रहे हैं, दादाजी बताइए आपका मन शांत हुआ कि नहीं थोड़ी देर के लिए? हाँ, कथाओं से ही मन केंद्रित होता है, कथाओं से ही मन शांत होता है और कीर्तन से। इसलिए घर पे रहो तो भी कथाएं अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, रामचरितमानस पढ़ो, गीता पढ़ो, सत्संग करते रहो। जहां बैठो भगवान की चर्चा छेड़ दो, प्रेम से कथाएं सुनो, प्रेम से कथाएं सुनो। समय है तो प्रेम से घर पे कीर्तन करो। घर पे जिसके रोज कीर्तन होता है उसके घर में कलयुग की परछाई भी नहीं पड़ती भक्तों। उस घर में कभी अशांति कलह पहुंचती ही नहीं है, सदा सुख शांति और समृद्धि रहती है जिस घर में नित्य कीर्तन होता है। इसलिए कीर्तन नित्य किया करो, कथाएं नित्य सुना करो। और मैया जी जब कीर्तन और कथा का आश्रय लेंगे तो फिर मन क्या होगा? बस में हो जाएगा। आप अनुभव कर लेना, मेरी बात पर यकीन नहीं है तो प्रैक्टिकल कर लेना, 1 माह में आपको पता चल जाएगा। और जिस दिन मन वश में हो गया मेरी माँ, उसी दिन, उसके दूसरे दिन नहीं, उसी दिन ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। वो क्या है ना, सुई हिलती रहती है ना, तो हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है ना? ना मेरी माँ, सुई को स्थिर करेगा तो ही धागा डाल पाएगा। ऐसे ही मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक परमात्मा ही भीतर कैसे जाएगा, परमात्मा हृदय में कैसे पहुंचेगा, मन मंदिर में कैसे पहुंचेगा? तो पहले मन को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा, जैसे सुई को हम स्थिर करते हैं। इसके बाद ईश्वर आपके हृदय में प्रवेश करेगा। परमात्मा अंदर जाता क्यों नहीं? क्योंकि शुद्धि नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है, और जिस दिल में भगवान को बिठाना हो उसे कितना शुद्ध रखना पड़ेगा, कल्पना कर लो। तो पहले मन को साफ करो। अच्छा मैया जी, दर्पण गलत, दर्पण में धूल जमी है तो क्या उसे धूल जमी दर्पण में क्या चित्र दिखाई पड़ेगा? उसे साफ करना पड़ेगा। साफ करेंगे तो चित्र नजर आएगा। बस ऐसे ही मन के दर्पण में जो अज्ञान की धूल जमी है, बस वो धूल ही हटानी है माया की। जिस दिन मन पवित्र हो गया उस दिन परमात्मा मन मंदिर में ही नजर आ जाएगा। परमात्मा को ढूंढने खोजने बाहर नहीं, परमात्मा अंदर है, अंदर ही ईश्वर का दर्शन होगा आपको। इसलिए आप परमात्मा को बाहर खोजने की गलती बिल्कुल ना करें, वो बाहर है ही नहीं, सबके भीतर है। इसलिए पहले तो अपने मन को केंद्रित करें, मन को शुद्ध करें, मन को साफ करें। अच्छा, आप लोग अपनी कढ़ाई मैया जी बाहर से धुलती हो कि अंदर से? ज्यादा जरूरी कहाँ होता है, बाहर से धुलना कि अंदर से धुलना? हाँ, अंदर से धुलना जरूरी होता है। ऐसे ही जैसे कढ़ाई को अंदर से धुलना जरूरी है, ऐसे शरीर को बाहर से नहीं मेरी माँ मेरे भाई, अंदर से, अर्थात मन को साफ करना बहुत जरूरी है। मन को साफ करो, अंदर से अपने आप को शुद्ध रखो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। राम जी कहते हैं कि हमें तो निर्मल मन ही चाहिए, हमें कपट व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, मोही व्यक्ति, कामी व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मन को वश में करें। कैसे मन वश में होगा, हमने क्या बताया मैया आपको? मन को वश में करने के लिए 2 क्या काम जरूरी है? जोर से बोलो मेरी माँ, क्या करो मेरी मैया जी? मैया जी, ओ मैया बोल दो मेरी माँ, क्या करना जरूरी है? पहले तो कीर्तन। तो आप लोग अपने घर पे आज से ही कीर्तन करेंगे। कौन कौन करेगा? दादाजी आप लोग भी किया करो ना, अच्छा रहेगा। आपके बाप दादे सब कीर्तन करते थे, आप लोगों ने छोड़ दिया। आपने छोड़े तो आपके बच्चों के संस्कार बिगड़ गए। पकड़े रहो, कीर्तन ना छोड़ो। कलयुग केवल नाम आधारा, इस बात को ना भूल जाना, ना भूल जाना। तो मेरी माँ, मन को बस में करना हो, सुख शांति समृद्धि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कीर्तन। और दूसरा काम क्या? अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुनना पड़ेगी। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। कीर्तन करो और कथाएं सुनो, 2 काम नित्य करो। यदि कथाएं रोज रोज नहीं होती कोई बात नहीं, पर कीर्तन तो घर पर रोज रोज कर सकते हैं। कीर्तन करिए, मन वश में होगा, मन साफ हो जाएगा तो ये मन ही परमात्मा तक पहुंचाएगा मेरी माँ। याद रखना, ये मन ही डुबाता है और ये मन ही पार लगाता है। देखो ना, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डालो तो डूब जाता है, पर वही लोहे की कुर्सी, चेयर आप नाव के ऊपर रख दो तो क्या डूबती है? नहीं ना। लोहे की बनी नाव, आजकल तो जहाजों में लोहा ही होता है, डूबता नहीं है। बस जो लोहा नाव से जुड़ जाता है
वो फिर डूबता नहीं है, पार लगाता है। और जो नाव से अलग हो जाता है वो डूब जाता है। जो मन संसार से जुड़ जाता है वो डूब जाता है, डुबा देता है। और जो मन भगवान से, कथाओं से, कीर्तन से जुड़ जाता है वो पार हो जाता है और पार लगा देता है। तो ये मन डुबाता भी है, ये मन पार भी लगाता है। सत्संग से जुड़ेगा तो पार लगाएगा, संसार से जुड़ेगा तो डुबा देगा। मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, ये बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। संसार में मन लगेगा तो बंधन है, भगवान में मन लगेगा तो मोक्ष है, मुक्ति है। तो मन कहाँ लगाना है आप निर्धारित करिए, डिसाइड करिए। आज रात भर ये डिसाइड करिए, कल फिर कथा पे मिलते हैं। हाँ, तो कल श्री इस प्रसंग को, इसके आगे के प्रसंग को, ध्रुव चरित्र को, प्रहलाद चरित्र को कल सविस्तार सुनेंगे। कल समय से आइए मेरी माँ, और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को आपने कहा कि नहीं, दादाजी भैया जी आप लोग भी अपने पड़ोसियों को सूचना दो कि भाई जी कथा हो रही है। हाँ, हमारे वीर भैया ने इतनी मेहनत की है तो लाभ ले लो उसका, कथा हो रही है। तो मैया जी आज अपने पड़ोसियों को आप लोग ना कहोगी, आज भी कहोगी और कल भी कहोगी। कौन कौन कहेगा कि भैया जी चलो, बहन जी चलो, माँ जी चलो, भैया जी, दादाजी आप लोग भी हाथ उठाओ और बताओ, कहेंगे ना आप लोग। देखो, प्यासे को पानी पिलाना सबसे ज्यादा पुण्य है, भूखे को भोजन कराना ज्यादा पुण्य है। ऐसे कथा सुनने से ज्यादा लोगों को कथा सुनवाना पुण्य का काम है। ये पुण्य का काम आपसे ना छूटे। कपिल मुनि ने ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बन के बह गई। कपिल मुनि ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री हुई है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। दक्ष की छोटी पुत्री